मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 11। ज़रा प्यार से समझिएगा सर। आज का जो टॉपिक होगा कि एक चलता हुआ ट्रेन दो चलते हुए इंसान को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तो इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न बनते हैं। आइए सर एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर बिना समय को वेस्ट किए, यह एक ट्रेन है, यह दो इंसान हैं जो चल रहा है, मतलब इन दोनों इंसान में गति है, ट्रेन में भी गति है। कहने का मतलब गति, स्पीड, वेलोसिटी इन तीनों में है। ऑब्वियस ही बात है सर कि ये दो मैन हैं, ये अलग अलग डिस्टेंस पर चल रहे थे। पीछे से एक ट्रेन आई और इन दोनों इंसान को क्रॉस करके चली गई। भाई क्रॉस करके चली गई इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसके ऊपर चढ़ के चली गई, मतलब उसको रेंगते हुए चली गई या उसको उसके ऊपर उसको मारते हुए चली गई, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि पटरी का जिस पटरी पर ट्रेन चल रही थी, इंसान उसके बगल से चल रहा था और ट्रेन उसको क्रॉस कर गई। ठीक है ना। तो इन दोनों इंसान को क्रॉस करने में इस ट्रेन को लगा 9 सेकेंड। पहला वाला इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लगा? 9 सेकेंड। और दूसरे इंसान को क्रॉस करने में लगा 10 सेकेंड। और इन दोनों इंसानों का वेग, स्पीड, वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं, दिया हुआ है। पहला इंसान जो है वो 3 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा है और दूसरा इंसान है वो 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। ये पीछे से आता हुआ ट्रेन इस पहले इंसान को 9 सेकंड में क्रॉस कर जाता है और यह चूँकि ये ज़्यादा तेज़ चल रहा है सर, ऑब्वियस सी बात है, पीछे से आता हुआ वही ट्रेन उसी गति से दूसरे इंसान को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि ट्रेन का वेग क्या है, ट्रेन का वेलोसिटी क्या है, दूसरा ट्रेन की लंबाई क्या है। क्लियर है ना। अब इस प्रश्न को हम समझाएंगे, पर इसे आप लोग एक सेंटेंस में लिख लो। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि जब दो चलता हुआ इंसान को एक चलते हुए ट्रेन दोनों को क्रॉस करे, अलग अलग समय पर दोनों को क्रॉस करे। पहला इंसान को क्रॉस करता है 9 सेकंड में, दूसरा इंसान को क्रॉस करता है 10 सेकंड में, और दोनों इंसान का वेलोसिटी, स्पीड, वेग, ठीक है ना, दिया हुआ है। तो ट्रेन का वेग, स्पीड, वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको सेंटेंस में लिखिएगा पहले प्रश्न को, फिर बताते हैं सर। लिखिएगा सर क्या। अब देखो एक चीज़, अच्छा सेंटेंस में मत लिखो अभी, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, फिर क्वेश्चंस को हम लिखा देंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब ये जो इंसान है, ये जो दोनों मैन हैं, यह एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और पीछे से आता हुआ ट्रेन उसी दिशा में उस इंसान को क्रॉस करते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना चाहते हैं। सर देखिएगा, अप्रॉक्सीमेट ठीक ठाक है। ये एक ट्रेन है। अब देखिए, अब इमेजिन करिए कि ये इंसान भी दौड़ रहा है। अब इंसान भी दौड़ रहा है, ट्रेन पीछे से आया। अब देखो इंसान को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया और एक समय ऐसा आएगा जब ये इंसान को क्रॉस कर देगा। इसका मतलब जब यह ट्रेन इस इंसान को क्रॉस करेगी तो उस केस में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी ही दूरी को कवर करेगी, क्योंकि इंसान का कोई एक डिस्टेंस हम लोग नहीं मानते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। पर सर जब ये ट्रेन एक इंसान को क्रॉस करेगी तो सर हम वेलोसिटी की जगह में क्या लेंगे? हम वेलोसिटी की जगह में लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मैन का और ट्रेन का। चूँकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ट्रेन का वेलोसिटी और मैन का वेलोसिटी माइनस हो जाएगा, वहाँ पर घटा देंगे। स्पीड भी बोल सकते हैं आप। सेम तरीके से यह चलता हुआ ट्रेन इस दूसरे इंसान को क्रॉस कर जाएगी
तो उसमें लगा 10 सेकेंड। पर सर जब ये दूसरे इंसान को क्रॉस करेगी तो इस समय भी यह जो ट्रेन है अपनी ही दूरी को कवर करेगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस इंसान को क्रॉस करते समय और इस इंसान को क्रॉस करते समय इन ट्रेन के द्वारा अपना ही डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो सर इस केस में इस मैन को जब क्रॉस करता हो और इस मैन को क्रॉस करता हो, दोनों केसेस में ट्रेन की लंबाई सेम होगी। अब सर इस केस में आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, क्योंकि सर इसमें मैन का भी वेलोसिटी है और ट्रेन का भी वेलोसिटी है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब मैन और ट्रेन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए इसका रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेकंड में। कहने का मतलब है इस आदमी को इस ट्रेन के द्वारा क्रॉस करने में 9 सेकंड लगा। आदमी का वेलोसिटी 3 किलोमीटर प्रति आवर है। उसी ट्रेन को दूसरे आदमी को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगा और उस मैन का स्पीड या वेलोसिटी 6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो क्वेश्चन यह होगा सर कि इसको समय क्यों ज़्यादा लगा, क्योंकि देखिए सर ये थोड़ा तेज़ दौड़ रहा है बंदा, ये बंदा तेज़ दौड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस ट्रेन को क्रॉस करने में इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बंदा इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा स्लो दौड़ रहा है, इसलिए इसको क्रॉस करने में थोड़ा कम समय लगेगा, है कि नहीं सर। अच्छा, बट हम लोग क्या सीख लिए कि जब ट्रेन इस मैन को क्रॉस करता हो या इस मैन को क्रॉस करता हो, इन दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई जो है वह सेम रहेगी, क्योंकि जब एक ट्रेन किसी एक मैन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस के जगह में वह सिर्फ और सिर्फ अपनी ही दूरी कवर करती है। पर सर अगर ट्रेन में और मैन में दोनों में मोशन हो, दोनों में वेग हो, तो वेलोसिटी की जगह पर रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, क्योंकि दोनों में वेग है, दोनों में चाल है। और सर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है। अगर यही ऑपोजिट डायरेक्शन होता कि मैन यहाँ आ रहा है, ट्रेन ऐसे क्रॉस करता, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाती है। तो सर आइए अब इस प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे। तो सर हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया कि सर जब इस मैन को या इस मैन को क्रॉस करने में ट्रेन को अपनी ही दूरी तय करना पड़ रहा है, सिर्फ अपनी ही दूरी तय करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ हो गया कांस्टेंट। लेंथ मतलब क्या हुआ, आपका डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। तो सब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो वेलोसिटी और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। वेलोसिटी और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। सर जब एक चलता हुआ इंसान को एक चलता हुआ ट्रेन क्रॉस करता हो तो वहाँ पर हम लोग वेलोसिटी की जगह पर रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, बोलो हाँ या ना। और टाइम तो आपका क्रॉसिंग टाइम है। तो सर इस जगह में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर लेंथ फिक्स्ड है मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो सर वेलोसिटी का और टाइम का जो रेशियो होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, सुनिएगा अच्छे से, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बटा में वेलोसिटी ऑफ सेकेंड, ये रेशियो हो गया, इज इक्वल टू आपका इन्वर्सली का मतलब क्या हुआ, रेशियो उल्टा होता है। अगर इस वेलोसिटी से क्रॉस करने में जो भी समय लगा होगा उस टाइम को रेशियो को उल्टा लिखेंगे, मतलब इसके अपोजिट में। अगर ये ऊपर है तो इसको नीचे लिखेंगे, इन्वर्सली का यह सिंबल है। अगर दूसरा वाला वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है और उस वेलोसिटी से अगर उसको t2 समय लग रहा है तो उसके अपोजिट में लिखेंगे। ये आपका इन्वर्स लिखने का तरीका है सर। देखिए सर फिर से समझाते हैं आपको, ऐसे यहाँ देखिएगा तब समझ में आएगा। अब इस केस में देखिए, जब यह ट्रेन इस मैन को क्रॉस करता होगा तो उस केस में इसका रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो v-3 आएगा। v किसका सर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ट्रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, इसलिए ट्रेन का वेलोसिटी पहले लेंगे, मैन का बाद में लेंगे। दोनों को
एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस किया जा रहा है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी माइनस लेते हैं। अगर ये इंसान अपोजिट जाता और ट्रेन इसको ऐसे क्रॉस करती तो सर उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी प्लस लेते हैं। बट ये लोग दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगा। तो सर इस केस में वेलोसिटी की जगह में हम लोग क्या लेंगे, वी रिलेटिव। तो सर वेलोसिटी की जगह में क्या लेंगे, वी रिलेटिव, और वो हो जाएगा v-3, ठीक है ना। दूसरा वेलोसिटी लीजिएगा, जब ये मैन को क्रॉस करता हो, द मैन को क्रॉस करेगा तो उस केस में इसका वेलोसिटी हो जाएगा सर v-3। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी v-6। तो सर ये हो गया v-6, ये आपका हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब सर आप देखिएगा ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से क्रॉस करने में उसको समय कितना लग रहा है सर, 9 सेकेंड। तो टाइम जो है ना उसके अपोजिट में लिखते हैं, तो सर अब यहाँ पे नीचे लिख देंगे, मतलब इसके उल्टा लिख देंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रेशियो उल्टा होता है, या रेशियो उल्टा कहो या तो बोलो फ्रैक्शन उल्टा होता है। ऊपर वाला वेलोसिटी से जो समय लगा उसको हम लोग दूसरे साइड में नीचे लिखेंगे, जो 9 सेकेंड लगा था। दूसरे वाले वेलोसिटी से जो समय लगा उसके ऑपोजिट में लिखेंगे। अगर ये नीचे है तो इसको ऊपर लिख दो। ये इन्वर्सली का बनाने का तरीका है सर, और फाइनल आपका ये बनना चाहिए। सर ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि जब सर आपका डिस्टेंस सेम होता है तो सर वेलोसिटी और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ज़रा गौर से देखिएगा सर कि जब यह ट्रेन इस मैन को क्रॉस किया होगा, देखो एक मैन मेरे पास यहाँ पर है, हम आपको समझा रहे हैं अच्छे से, मान लो, हालांकि यहाँ पे इसको लेने की आवश्यकता नहीं है ना। ये देखिए ये मैन है, ये चल रही है। अगर इस मैन को क्रॉस करेगा ये बंदा को, इस बंदी को या बंदे को, तो सर अल्टीमेट ट्रेन क्या करती है, अपनी ही दूरी कवर करती है। तो सर मान लो ये बंदी चल रही है, अब पीछे से ट्रेन आके इसको क्रॉस करके चली गई, तो सर इस केस में जब एक मैन को एक चलता हुआ ट्रेन क्रॉस करता है तो सर डिस्टेंस में ट्रेन अपनी ही दूरी कवर करती है। अब मान लो कि ये दूसरी वुमेन है या मैन है, ये दूसरी वुमेन है, अब इसको क्रॉस करेगी तो उस केस में भी ट्रेन अपनी ही दूरी कवर करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों केस में ट्रेन की लंबाई सेम है। अब देखो आपके मन में एक भी प्रश्न आएगा कि सर इसमें तो ट्रेन का वेलोसिटी भी सेम है। बिल्कुल सेम है सर। जब इस इंसान को क्रॉस करेगी तो ट्रेन का वेलोसिटी वही होगा, जब इस इंसान को ट्रेन की क्रॉस किया जाएगा तो ट्रेन का वेलोसिटी सेम होगा। बट सर रिलेटिव वेलोसिटी सेम नहीं होगा। इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v-3 और इसका वेलोसिटी हो जाएगा v-6। बात समझिएगा अच्छे से। इसीलिए हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ट्रेन का सिर्फ वेलोसिटी नहीं लेना है सर, हमको रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। रीज़न ये है कि जब दो वस्तुओं में मोशन होता है तो वेलोसिटी की जगह में रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग कंसिडर करते हैं। इसलिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि अभी नहीं बोलेगा सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगी, क्योंकि सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, ना कि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लो यहाँ पे v का मान 33 आया, तो 33 - 3 करेंगे तो ये वेलोसिटी होगा 30 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ से 33 - 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति आवर। और सर 30 और 27 दोनों वेलोसिटी आपका सेम नहीं होता है। तो सर सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी सेम होगा, ना कि रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के केस में यहाँ पर हम आप लोग को वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं करेंगे। तो सर क्या फिक्स रहा, डिस्टेंस फिक्स रहा। समझ गया सर। और जब डिस्टेंस फिक्स्ड रहा तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर क्या करना, इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, और इन दोनों को क्रॉस करने में जो समय लगा होगा उसको उल्टा लिख देना। हो गया सर आंसर। बस सर, क्योंकि जब भी आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है वेलोसिटी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली का मतलब होता है रिवर्स, इन्वर्स, उल्टा, फ्लिप, एक ही बात है सर। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, देखिएगा सर। देखो A/B लिखो या A/B लिखो, बात तो एक ही है सर।
तो सर जो अगर वेलोसिटी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, v/a हो जाता है, p/a, मतलब a b है तो उल्टा हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख दो सर, b/a लिख दो। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो रेशियो वेलोसिटी का है उसको उल्टा करके आप टाइम लिख सकते हैं। तो आप सर रेशियो को तो बटा में भी तो लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं। तो सर ये दो रेशियो जो लिखेंगे वेलोसिटी का, टाइम का रेशियो, उसका उल्टा लिख देना है सर। मतलब इस वेलोसिटी से जो समय लगा उसको उसके ऑपोजिट में, मतलब उल्टा लिखना। उल्टा मतलब ऊपर में है तो उसको नीचे लिखना, यहाँ पर नीचे है तो इसका जो समय लगा उसको ऊपर लिखना। देखो सर v-6 से समय कितना लगा था सर, 10 सेकेंड, इसलिए इसको ऑपोजिट में लिखना सर। सर इतना समझाने का मकसद थोड़ा है ना, बस ये चीज़ आपको समझ जाइए बस, बहुत अच्छे से सर। एग्जाम में तो कोई इतना सारा चीज़ आपको बताना नहीं पड़ेगा ना, कि आपको ऐसा खिलौना लेके जाना पड़ेगा कि वहाँ पे जाकर हम सीखें। ये तो मेरी भतीजी का अच्छा हुआ मिल गया। चीज़ों को हम सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। अल्टीमेट एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट ये लिखने का कला होना चाहिए सर, कि रिलेटिव वेलोसिटी निकाले, इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाले। सर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियस से बात है सर माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। वेलोसिटी माइनस मैन, ट्रेन का वेलोसिटी माइनस मैन, उसमें समय कितना लगा, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ भी लगेगा, नीचे लिख दो। यहाँ पर इसका पर्टिकुलर वेलोसिटी दिया रहेगा, उससे घटा दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसको जो समय लगा उसको ऊपर लिख दो। बस ये लिखने आना चाहिए सर। तो सर हम लोग क्या सीखें कि जब एक चलता हुआ ट्रेन दो चलते हुए इंसान को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करता होगा तो सर हमारा डिस्टेंस फिक्स होता है सर। डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, ट्रेन का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, ट्रेन का लेंथ फिक्स होता है। ट्रेन का लेंथ फिक्स्ड होने का मतलब क्या हुआ सर, आपका डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया। जब आपका डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया तो सर वेलोसिटी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो जो वेलोसिटी का रेशियो बनाएंगे टाइम का रेशियो उल्टा होगा। मतलब इस वेलोसिटी से जो समय लगा है उसको उल्टा में लिखना, और इस वेलोसिटी से जो क्रॉस किया जा रहा है उसके समय को उल्टा लिख देना। बस सर आंसर हो गया आपका ये। तो आइए सर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे होगा सर कैलकुलेशन, इसको मिटा दे थोड़ा सा, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन कर लो। आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9v माइनस 9 × 27 इज इक्वल टू, इस पूरे को ऊपर लेके चले जाओ तो 10 से गुना होगा तो 10v माइनस 6 × 10 60। इस 60 को यहाँ लेके आ जाओ और ये हो जाएगा सर 60 में से आपका 27 घट जाएगा, और यहाँ पे हो गया 10v, 9v को वहाँ लेके चले जाओ, ठीक है ना। देखिए हम आपको चीज़ों को ना एक एक चीज़ को तोड़ के बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप चीज़ों को पहले समझ सकें, है ना। ऐसे इसको देख के हम ना एक झटके में लिख सकते हैं सर किसका वेलोसिटी 33 आएगा, बट शुरुआत में है ना, अभी शुरुआती है, आप लोग बेहिचक तरीके से सिंपल मेथड से पढ़िए। जब आप इसका यूज टू हो जाएंगे ना तो आप खुद स्टेप को आप कम करने सीख जाएंगे। तो ये हो जाएगा सर आपका 33 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ बाबा सर, ये 33 किलोमीटर पर आवर हुआ आपका ट्रेन का वेलोसिटी। ट्रेन का वेलोसिटी हो गया सर 33 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा देखिएगा सर, अगर मैन का वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इस मैन का वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो आपका जो ट्रेन का वेलोसिटी आएगा वो भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। आइए सर अब देखो, अगर दोनों किलोमीटर पर आवर, देखिए रेशियो में क्या होता है जरा समझिएगा। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो सेकंड में दिया हुआ है, इसको आवर में चेंज क्यों नहीं किए। देखिए हम बताते हैं क्यों नहीं किए, क्योंकि रेशियो में ना इससे चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, ये दोनों सेकंड में होना चाहिए। अगर 1 सेकंड दूसरा मिनट में है तो इन दोनों को 1 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखो सर, इसका भी यूनिट है आपका किलोमीटर पर आवर और इसका भी यूनिट है किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो में क्या होता है, वो रेशियो का यूनिट क्या होता है, कट जाता है। यहाँ पर भी टाइम आपका सेकंड में है और यहाँ पर भी टाइम सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेट सेकंड क्या होगा वो कट जाएगा। चलो सर, अब एक चीज़ आप ऐसे भी देखो, मान लो अगर आप कहते हैं कि सर हम इस सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो सर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, 3600 से भाग देते हैं। चलो ठीक है ना, चलो मान लो ये कर दिए ऐसे ऊपर। इस 9 को कन्वर्ट करने के लिए, इस सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से भाग दे दिए। आपने इस 10 को भी 3600 से भाग दे दिया। चलो इससे क्या होगा, 3600 तो अल्टीमेट कट जाएगी सर,
ये भी दोनों घंटा घंटा में आ गया। तो सर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको घंटा में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोनों सेकंड में दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसका रेशियो लिख दो, क्योंकि रेशियो जो होता है ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसलिए सर हम इसको ऐसे सिंपल लिख कर कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है ना। तो क्या सीखे एक बार समरी करते हैं सर, कि जब एक मैन दोनों चलता होगा, दोनों में गति होगा, एक मैन दूसरा एक चल रहा होगा, दूसरा एक ट्रेन जिसमें गति है क्रॉस करती है, तो सर वो अपनी ही दूरी को कवर करती है। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों को क्रॉस कर रही है तो दोनों का वेलोसिटी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो क्रॉसिंग टाइम होगा इन दोनों का उसको उल्टा लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं। आइए सर लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक देख के ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन आप लोग लिख देना। बहुत अच्छे समझना सर आप। तो सर हम लोग क्या बनाए थे, v-3 बाई v-6 इज इक्वल टू, इसमें लगा था 9 सेकेंड, इसमें लगा था 10 सेकेंड। मेन आपको ये चीज़ आना चाहिए, ये आपको करने आना चाहिए। एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे आप जो हम लाल पेन से लिखाए हैं। पर हाँ सर, इन सब को लिखने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दिया है। अब क्वेश्चन ये होता कि ये दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता। देखिएगा अच्छे से, कुछ नहीं है बस। अब इंसान अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, सेम डायरेक्शन ना होकर अपोजिट। अच्छा से क्वेश्चन लिख दो, इसके पहले वाले क्वेश्चन का लिखिएगा। टू मैन वॉक अक्रॉस अ ट्रैक, पटरियों के किनारे, अक्रॉस अ ट्रैक विथ 3 and 6 किलोमीटर प्रति आवर, 6 and 3 किलोमीटर प्रति आवर इन सेम डायरेक्शन। पहला वाला केस, हाँ कॉमा देकर फुल स्टॉप देख लीजिएगा। अ ट्रेन कम्स फ्रॉम बिहाइंड, अब देखो वर्ड दे दिया गया बिहाइंड, मतलब पीछे से। ऑब्वियस बात है, कोई बंदा दौड़ रहा है पीछे से आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है सर। कम्स फ्रॉम बिहाइंड, क्रॉसेस टू मैन, क्रॉसेस दैट मैन, ऐसे लिख दीजिएगा। दैट मैन in 9 and 10 seconds respectively, in 9 and 10 seconds respectively. What is the velocity of train in kilometer per hour? ये एग्ज़ाम का पूछा गया प्रश्न है सर, कोलकाता पुलिस में भी आया हुआ है। Also the length of train, and also the length of train, और आपको बताना उस ट्रेन का लंबाई क्या है सर, इस ट्रेन की लंबाई क्या है सर। तो सर वेलोसिटी तो आपने निकाल दिया सॉल्व करके सर, ट्रेन का वेलोसिटी आपने निकाला 33 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छे से निकाल दिया सर। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब आपको निकालना है कि ट्रेन का लेंथ क्या है सर, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है सर, लेंथ इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, लेंथ मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। जरा समझिएगा बहुत अच्छे से सर। वेलोसिटी के जगह में क्या लिखेंगे सर, क्योंकि सर वेलोसिटी की जगह में लिखेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि जो ये मैन को क्रॉस किया जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में दौड़ता हुआ मैन को क्रॉस किया जा रहा है। और आपको पता है कि जब ट्रेन एक दौड़ते हुए इंसान को क्रॉस करता है तो खुद का ही डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए आपका डिस्टेंस के जगह में ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। बट सर इन दोनों में रिलेटिव मोशन है, इस दोनों में मोशन है, इसलिए वेलोसिटी के जगह में रिलेटिव वेलोसिटी आएगा और टाइम के जगह में आएगा सर क्रॉसिंग टाइम, जो आपका नीचे दिया हुआ है सर। बस सब कुछ तो पता है सर आपको। अब वी रिलेटिव यहाँ पे कर देंगे और ये हो जाएगा क्रॉसिंग टाइम। तो सर
भाई आप लोग समझ रहे हैं ना कि कैसे हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर्मूला को। डिस्टेंस के जगह में ट्रेन का लेंथ आ गया, वेलोसिटी के जगह में रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। सर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस कर दो, क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है सर। आ जाइए, अब यहाँ पे लिख देंगे सर 33। क्या लिखेंगे? 33 माइनस 3। देखिएगा बहुत अच्छे से, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 33 माइनस 3, ये हो गया सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। चूँकि 1 किलोमीटर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव वेलोसिटी, चूँकि यह किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करते हैं, 5/18 कर देंगे। अब सर ये हो गया मीटर पर सेकंड में, टाइम आपका सेकंड दिया हुआ है सेकंड में, मतलब कितना सर 9। बहुत अच्छे इंसान से, वाह। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा सर। तो सर ये हो जाएगी आपका 30, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो गया सर आपका 30 काटेंगे 9 का पहाड़ा से तो 9 दूना 18 सर, 2 से काटेंगे तो सर ये होगा 15 5 75 75 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई होगी वो होगा 75 मीटर। 15 5 75, बोलो हाँ, क्लियर है ना। दूसरा, आपके मन में यह ख्यालात आएगा सर कि यही ट्रेन इन दोनों इंसान को क्रॉस किया होगा, तो क्या सर यहाँ से भी ट्रेन का लेंथ वही निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी सर। या तो आप यहाँ से निकालो या तो आप यहाँ से निकालो, आपकी मर्जी। आंसर तो 75 ही आने वाला है सर। कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो सर किसी भी नाले से निकलिए, समुंदर में ही गिरेंगे। आ जाइए सर, इस केस में हम लोग क्या लेंगे? ट्रेन का लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि जब एक मैन को क्रॉस करे या दूसरा मैन को क्रॉस करे, उन दोनों केसेस में ट्रेन का लंबाई सेम होगा। बट सर रिलेटिव वेलोसिटी अलग होगा, क्रॉसिंग टाइम अलग होगा। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? v-6। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों सर? क्योंकि दोनों में मोशन है। और v-6, और यहाँ पे v का मान मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपने निकाला है सर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है आपका 33। अब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करते हैं सर। छोटी छोटी टर्म आपको पता होना चाहिए, 5/18 कहाँ करते हैं, 18/5 कहाँ करते हैं। अब ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया, तो इसको आपको टाइम जो लिखना पड़ेगा वो सेकंड में लिखना पड़ेगा, जो दिया हुआ है सर आपका वो 10 सेकंड है ना। क्लियर है ना। आप सर अगर सेकंड में नहीं होता, मिनट में होता, तो मिनट को सेकंड में चेंज करते। भैया यूनिट सेम होना चाहिए। आप सर कैलकुलेशन करते हैं तो ये वाला यहाँ से कट के हो जाएगा आपका 27 × 5/18 × 10। 9 के पहाड़ा से काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 से इसको काटेंगे तो 2 5। आ जाइए सर, 5 5 25 तिया 75, या 5 तिया 15 5 75, आपकी मर्जी है सर, जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। 75 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई सर। ये जो ट्रेन है ना, इसकी लंबाई होगी 75 मीटर। इतना छोटा ट्रेन हो सकता है भाई, इंजन वगैरह होगा, ठीक ना, हो सकता है इंजन होगा या उसके साथ एक आध तो छोटा मोटा बोगी लगा हुआ होगा, ठीक है, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है सर कि ये छोटा ट्रेन है कि बड़ा ट्रेन है। डेटा के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालने आना चाहिए। क्लियर है ना सर। हम थोड़ा सा एक बार आप लोग को थोड़ा समरी कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जब एक ट्रेन, सुनिएगा अच्छे से, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़े किसी इंसान को क्रॉस करते हैं तो अपनी ही दूरी कवर करती है। याद रखिएगा, इंसान खड़ा है, अपना ही दूरी कवर करती है ट्रेन, देखिएगा। क्लियर है। और उस केस में लेंथ के जगह में ट्रेन का डिस्टेंस आ जाता है, मतलब ट्रेन का लेंथ आ जाता है। और वेलोसिटी की जगह में सिर्फ ट्रेन का वेलोसिटी आता है, क्योंकि सिर्फ ट्रेन दौड़ रही है, इंसान नहीं। और मैन हो गया क्रॉसिंग टाइम, टाइम हो गया क्रॉसिंग टाइम। बट सर अब ये इंसान भी दौड़ रहा है और ये ट्रेन भी दौड़ रही है, तो इस केस में आपका लेंथ की जगह में ट्रेन का लेंथ ही आएगा। बट सर वेलोसिटी की जगह में रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, क्योंकि मोशन दोनों में है सर, और सेम डायरेक्शन में आपका रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है। माइनस का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। मेनली देखा जाता है कि ट्रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, शर्त है कि मैन रजनीकांत ना हो। ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो भी आपका अपनी ही लेंथ को कवर करता है। बट सर वेलोसिटी आपका क्या हो जाती है सर? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है।
बोलो हाँ है ना। बस इन सब छोटे छोटे टर्मों को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है, ऑपोजिट में प्लस होती है। बस कहाँ पर कैसे वैल्यू को लिया जाता है और कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये आपको बेहतर रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, डिस्टेंस में किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, और टाइम को आवर को सेकंड में, सेकंड को आवर में, मिनट में इसको कैसे चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सर, ये वाला करने के बाद अब हम लोग दूसरा टॉपिक में चले जाते हैं जहाँ पर एक ट्रेन किसी दो मैन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है। ज़रा इसको लिखिएगा, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर कि दो मैन सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। देखिएगा सेम, ये मैन और ये मैन दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आकर दोनों मैन को क्रॉस करता है। देखिएगा अच्छे से, ऐसे ट्रेन आ रहा है, मैन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैन है क्या यहाँ पर, कहाँ चला गया वो, ये देखो सर, ये मैन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आके इसको क्रॉस करता है। क्लियर है ना। ऐसे से जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता हो तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होगा। उसी तरीके से ये मैन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसके अपोजिट जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। और समय कितना लग रही है सर, 13 सेकंड और 12 सेकंड लग रही है, अलग अलग ये दिया हुआ है सर। तो ट्रेन का वेलोसिटी क्या होगा सर। तो इस केस में आपको समझा दिया मैंने कि जब एक मैन सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, एक मैन को सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन क्रॉस करता हो तो ट्रेन अपनी ही दूरी कवर करती है। अपनी दूरी का मतलब डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया तो वेलोसिटी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सर वेलोसिटी का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो उल्टा होगा। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा सर, v+3 बाई वहाँ हो जाएगा सर v+6। इसको समय लग रहा है सर कितना सर, 13 सेकेंड, और वहाँ पर समय लग रहा है सर 12 सेकेंड। हो गया सर, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी। गुना करेंगे, आप डायरेक्ट करते हैं सर। देखिएगा ये हो जाएगा सर 13 भी, और यहाँ से देखिएगा तो आएगा 12 भी। 13 में से 12 घटाएंगे तो ओनली होगा सर 1 भी। और यहाँ पर देखिएगा सर, बहुत अच्छे से प्यार से देखिएगा, 13 तिया 39, और यहाँ पे हो गया 12 पच्चीस 60 12 6 72। तो 72 में से 13 तिया 39 39 को घटा दो तो सर ये आपका आ जाएगा सर 33 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का वेलोसिटी। सर हम एक लाइन में नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है भाई, इसको इससे गुना करो। 13 भी शुरुआत में ऐसे करो, 13 तिया 39, 12 भी 36, 12 को 6 से ना, 12 6 72, 12 भी को वहाँ लेके आओ। ये जो है 13 भी में से हम -12 भी कर देंगे, इसीलिए हम इसको भी लिख दिए थे। हाँ, अब 72 में से हम माइनस करेंगे 39 को, तो ये आपका हो जाएगा 33। और ये हम डायरेक्ट लिख दिए थे सर, इसीलिए आपका आ गया सर 33 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन का वेलोसिटी आ गया। तो सर जब ट्रेन का वेलोसिटी आ गया तो क्या सर हम ट्रेन का लेंथ नहीं पता लगा लेंगे। लेंथ इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं हम, लेंथ इज इक्वल टू होता है सर वेलोसिटी इनटू टाइम। और यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर v+3, मतलब v का मान यहाँ पे हो गया सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 33 है, 33 + 3 हो गया आपका 36। ये 36 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करना पड़ेगा। और सर क्रॉसिंग टाइम कितना लगा सर, 13 सेकेंड लगा, उसको 13 लिख दो। ये आपका आ जाएगा मीटर में ट्रेन की लंबाई। 18 दूना 36, क्लियर है ना। अब 5 दूना 10 को 13 से गुना करेंगे तो 130 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। दूसरा तरीका है सर ट्रेन की लंबाई निकालने का, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरे वाले से। वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर v+6। v+6 का मतलब क्या हो गया सर 33 + 6 मतलब 39।
ये किलोमीटर पर आवर में हो गया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। और आपका टाइम दिया हुआ है सर वहाँ पर कितना समय, 12 सेकंड लगता है। ठीक लिखे, 33 + 6 39 ना। हाँ सर ठीक है। अब आइए से इसको काटते हैं। 6 का पाला से काटो, 6 दूना 18, 6 त्रिक, फिर 3 से इसको काटते हैं तो ये 13, 13 10 बराबर हो गया 130 मीटर ट्रेन की लंबाई। तो अब दोनों तरीके से ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है ना, है ना आसान, मज़ेदार है सर। आइए तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा सर कि एक सीखा पहला दोनों को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करता है ट्रेन, अभी सीखा दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन क्रॉस करता है कि नहीं। और अब सीखेंगे एक को सेम डायरेक्शन, दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन, एक को सेम डायरेक्शन, दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला पहले लिख लीजिए, ये पूरे एकदम डायग्राम बना के फिर से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सर। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन एक चेंज कर देते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे से। देखिए थोड़ा रिलेटिवली हम पढ़ाते हैं चीज़ों को, है ना। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन, इसको पहले लिखो अच्छे से। आइए सर, थर्ड कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। दो मैन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, देखो अच्छे से, ठीक है ना, एरो इंडिकेट कर रहा है सर। और ये एक ट्रेन आया, अब देखो ये ऐसे क्रॉस कर रही है, ऑब्वियस सी बात है इस मैन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, एरो देखिए। पर सर दूसरे वाले मैन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, मतलब ट्रेन तो ऐसे ही आ रही है बट ये मैन उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है और ये मैन ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इसलिए दोनों को, एक को सेम डायरेक्शन में, दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगी। तो इस इंसान को क्रॉस किया जाएगा सेम डायरेक्शन में, इस इंसान को क्रॉस किया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब आपको पता है सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है, अपोजिट में प्लस होता है सर। तो दिया गया है क्वेश्चन सर कि ये मैन 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यहाँ जा रहा है, दूसरा मैन 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ऑपोजिट में आ रहा है इसका, ठीक है ना। यह ट्रेन, मतलब पहली वाली ट्रेन जिसका वेलोसिटी 3 किलोमीटर प्रति आवर है, उसको सेम डायरेक्शन में 15.6 सेकंड में क्रॉस करती है। और सर ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वाले मैन जिसका वेलोसिटी है 6 किलोमीटर पर आवर 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन का वेलोसिटी क्या है। तो सर सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था सर, जब एक ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करता होगा तो उस केस में ट्रेन की लंबाई सेम होगी, दोनों केस में ट्रेन की लंबाई सेम होगी, इसलिए सर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेलोसिटी का रेशियो बना दीजिए, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। इस केस में वेलोसिटी आपका सेम डायरेक्शन में आपका रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा आपका माइनस में, मतलब सर v-3 ये सेम डायरेक्शन है इसलिए माइनस हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें समय कितना लगा सर, आपका उसके ऑपोजिट भी लिखेंगे 15.6 सेकेंड। दूसरे वाले केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, तो सर v वहाँ वेलोसिटी है मैन का 6 प्लस कर देंगे 6। टाइम कितना लगा सर, 12 सेकेंड लगा। बहुत अच्छे से सर, बस हो गया आंसर। अब आपका कैलकुलेशन करने का एबिलिटी होना चाहिए, आंसर है। आइए सर डेसिमल हटाएंगे तो इसके ऑपोजिट में 10 आ जाएगा, ठीक है ना। काटिए इसको, 12 से कटेगा कि हाँ सर ये 12 से कट रहा है, देखो 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36, 13 बार में कट जाएगा। 13 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, हम डायरेक्ट कर दे क्या, चलो पहले शुरुआत में ऐसे नॉर्मल तरीके से करो सर। 13 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 13v, 13 तिया 39, 39। इस पूरे को ऊपर लेके चले जाओ, 10 से गुना होगा 10v,
10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +60, 10 भी को यहाँ लेके आएंगे तो 13 में से 10 घट जाएगा तो 3 भी, 39 को वहाँ लेके चले जाएंगे तो 60 में 39 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर 99। सर 3 से इसको काटेंगे तो ये 33 बार में कट जाएगा, 33 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का वेलोसिटी हो गया, 33 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का वेलोसिटी हो गया। कितना आसान है। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि कहाँ वेलोसिटी ऐड होगा, कहाँ वेलोसिटी माइनस होगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, और सर जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी टाइम का इन्वर्सली होता है। उसको लिखने का तरीका क्या है सर, अगर ये वेलोसिटी ले रहे हैं तो इसमें जो समय लगा उसको नीचे लिखेंगे। ये देखो मैन क्रॉस कर रहा है सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होगा, v-3 टाइम नीचे लिख दिए जो आपका 15.6 सेकेंड लगा, 15.6 सेकेंड लगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किया है। देखो आपका सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, एग्जामिनर क्लियर लिख देगा सेंटेंस में। हम जब आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना तो आपको ये सब कुछ लिखा हुआ सेंटेंस में मिलेगा, समझाया नहीं जाएगा, आपको वहाँ से समझना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में v+6 है, उसको समय लगा कितना सर 12 सेकेंड, ऊपर लिख देंगे क्योंकि सर वेलोसिटी टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है इसलिए इसको पलट कर लिखते हैं हम लोग। हाँ, अगर यहाँ नीचे वेलोसिटी लिखे हैं तो उसमें समय वाला ऊपर लिखेंगे क्रॉसिंग टाइम, अगर यहाँ ऊपर में लिखे हैं तो उसका समय उसके नीचे लिखेंगे अपोजिट साइड में। कैलकुलेट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकल जाएगी। हाँ एक हिंदी कॉपी दीजिए ना। आपने वेलोसिटी निकाल लिया ट्रेन का। जब सर ट्रेन का वेलोसिटी निकाल दिया तो सर आप डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का लेंथ इजिकल टू हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, किसी का भी ले लो, या तो इसका ले लो तो समय आपको लेना पड़ेगा ये 15.6, या ये वेलोसिटी लेंगे रिलेटिव तो समय लेना पड़ेगा आपको 12.6। तो सर यहाँ पर देखो चूँकि ये डेसिमल में है इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, हालांकि आंसर इससे भी आएगा। ये डेसिमल में नहीं है इसलिए हम इससे डिस्टेंस निकालते हैं सर। तो आ जाइए सर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालते हैं, कैसे निकलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है, ट्रेन का वेलोसिटी 33 आया, अपोजिट में जुड़ जाएगा मतलब 33 + 6 33 + 6 कितना हो जाएगा सर रिलेटिव वेलोसिटी, 33 + 6 हो गया आपका 39, क्योंकि सर डिस्टेंस इजिकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी की जगह में रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी जुड़ जाएगा। एक वेलोसिटी आपने निकाला है ट्रेन का 33 में 6 जोड़ देंगे 39 होगा। यह आपका किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। क्रॉसिंग टाइम वहाँ पे दिया हुआ है सर 12 सेकंड, निकल जाएगा आपका ट्रेन का लेंथ इन मीटर। काटते हैं सर, कितने बार में काटे, हालांकि देखो हम लोग ये पढ़ा चुके हैं आपको, फिर भी बताते हैं। एक चीज़ को 2-3 बार रिपीट होने से क्या होगा ना कि वो थोड़ा क्लियर हो जाती है। 3 के पढ़ा से 6 के पढ़ा से 3 बार में कटेगा, इसे काटिएगा तो ये 13 बार में कटेगा। 13 यहाँ पे 5 दूना 10, 130। एक बंदे का मन में ऐसा चलता होगा सर कि उससे बना कर दिखाइए तो जरा देखिए आपका, तो सर आ जाइए। इसमें आपका ट्रेन सेम डायरेक्शन में क्रॉस करता था तो सर आपका रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब हो गया 33 में से 3 को माइनस कर दो, 33 में से 3 माइनस करेंगे तो सर 30 होगा। डायरेक्ट लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा क्योंकि सर समय जो है वो सेकंड में है, और ये हो जाएगा 15.6। कैलकुलेट करेंगे सर। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इसके ऑपोजिट में 10 ला देंगे, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें भी मत पूछना सर कि डेसिमल कैसे हटाया जाता है, ठीक ना, ये सब कैलकुलेशन में हम आपको बता चुके हैं। अगर इतना भी नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग करके आइए। 15 दूना 2 बार में कटेगा। अच्छा 2 से इसको काट दो सर, 7 और 8 कट गया, 6 से कटेगा पक्का, 6 से कटेगा। 6 × 18 और ये 13 बार में कटेगा, देखिएगा सर। हाँ अच्छा 3 से इसको काटेंगे 10 बार में तो सर 13 और 10 बच गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, वीडियो को आगे पीछे करके देखिए तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं सर आप कैलकुलेशन। काटना है आपके ऊपर में है, पर सही से काटना आप, ठीक है।
तो आपका ट्रेन की लंबाई होगी सर 130 मीटर। अब 5 मिनट थोड़ा सा प्रवचन देते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा सर। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में एक ही बात बताया था कि मैं पूरी मैथमेटिक्स को आपको पढ़ाऊँगा एक ही तरीके से। फॉर्मूला एक ही होता है सर, सिंपल सा। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्टेंस की जगह में क्या लेंगे ये आप लोग जानते हैं कि कौन किसको क्रॉस कर रहा है। जैसे एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस की जगह में ट्रेन की लंबाई लेते हैं। वेलोसिटी की जगह में अगर सिर्फ एक में वेलोसिटी हो, चाहे वो मैन में हो या वो कार में हो या ट्रेन में हो, तो सिर्फ उस एक का ही वेलोसिटी लेंगे। बट जब एक वस्तु जिसमें मोशन है और दूसरा वस्तु उसमें भी मोशन है, अब दोनों क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे, सेम डायरेक्शन में, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी को माइनस कर देना। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सर प्लस कर देना। बस इतना आपको अच्छे से आना चाहिए सर। माइनस कहाँ करेंगे, प्लस करेंगे। याद करो, सेम डायरेक्शन माइनस, अपोजिट डायरेक्शन प्लस। और टाइम का तो कुछ नहीं सर, क्रॉसिंग टाइम, मीटिंग टाइम बोल दिया जाता है, ठीक है, ये वाला है। इसके साथ साथ आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए सर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, या हम इसमें बहुत सारे 6-7 कन्वर्जन आपका रिवर्स अगर जोड़िएगा तो आपका करीबन 14-15 कन्वर्जन आपका मैंने बताया है आपको। लेक्चर नंबर 1-2 में एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। मैंने शुरुआत में कहा सर लेक्चर 1 देखिएगा, लेक्चर 2 देखिएगा, तो आपको लगेगा सर बहुत आसान है। बट जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना, हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। देखिएगा सर, अभी हम आपको जो भी पढ़ाए हैं वो अभी आपको 30-40% पढ़ाए हैं, पर कॉन्सेप्ट आपको पूरा 90-80% के आसपास हो चुका है। 2-4 ही कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं सर। बट इसके बाद अभी हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम चाहते हैं कि आपके पास पहले पूरी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, उसके बाद टाइप वाइज, लेवल वाइज हम आपको पढ़ाते हुए चले जाएंगे। अभी हम आपको बेस क्वेश्चंस बता रहे हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस कंडीशंस में क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या क्या अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, जो भी पढ़ा रही है वो यूनिवर्सल है, इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है सर। क्या हो सकता है आप बताओ ना? या तो ट्रेन दोनों को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, या तो ट्रेन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, या तो एक को सेम डायरेक्शन में दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में। बस इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी सर। अब इस केस में आपका, मेरे बात को बहुत गौर से देखिएगा, इस केस में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को भी क्रॉस कर सकती है। तो सब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो वहाँ पे कंडीशन थोड़ा अलग हो जाएगा। वो सब हम लोग पढ़ेंगे एक करके, ठीक है ना, और पहले देखे भी हैं सर। बट मेनली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमेशा पूछते हैं, तो मैंने इसको एक टाइप बनाकर आपको समझा दिया। आप लोग का काम है सर, इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है सर कि देख लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिए। देखो, नो डाउट हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये हम जानते हैं, और बहुत व्यूज़ भी नहीं आते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होता है ना। बट अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना, तो आपके लिए ये वरदान होंगे, ये हम आपको साबित करके दिखा देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा सर। देखो, बहुत बेस से स्टार्ट किए हैं आपको पढ़ाना। आप लेक्चर नंबर 1 देखना, एकदम छोटी कैलकुलेशन से स्टार्ट किए हैं, और जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने लगेंगे ना, और 2-3 लेक्चर आप रुक जाओ, तब देखना सर कि इसका अहमियत क्या है। एक ही चीज़ को हमने करीबन 8-10 बार बताया है, क्योंकि आपको वो चीज़ माइंड में फिक्स्ड हो जाए, फिर पढ़ाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये लेक्चर, ये वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा यूट्यूब में। कभी भी भूल गए सर, जाकर देख लो। आने वाले समय में हम अच्छे खासे लेक्चर्स आपके यूट्यूब में हम दे देंगे। पूरा तो नहीं दे पाएंगे, पर हाँ अच्छा खासा लेक्चर हम आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से कुछ विद्यार्थी वहाँ से भी पढ़ सके, और ये फ्री रहेगा। इन फ्यूचर में क्या होगा वो देखा जाएगा, बात की बात है, बट अभी फ़िलहाल ये सब फ्री रहेगी, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़िए। आशा है कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।